हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ समझने जा रहे हैं। तो ध्यान लगा के समझना कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम समझना है हमको और एचसीएफ समझना है हमको। बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। देखो, एलसीएम का मतलब पहले समझते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम का मतलब। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट सी से कॉमन, एफ मतलब फैक्टर। तो ये तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन हो गई कि एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको हमें समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। तो सुनिए, मल्टीपल क्या होते हैं। देखो, मल्टीपल होता है किसी का टेबल। जैसे कि अगर मैं बोलूं राइट 2 के मल्टीपल लिखो, 2 के मल्टीपल क्या होंगे? 2 1 जा, 2 2 जा, ऐसे 2 का जहां तक कितने भी हो सकते हैं। 2 के 2 6 जा, 2 7 जा, 2 7 जा, ऐसे करके ये सब 2 के मल्टीपल है। मतलब 2 के टेबल जो 2 के मल्टीप्लाई में हो वो 2 के मल्टीपल होते हैं। 2 का टेबल, किसी भी नंबर का टेबल उसका मल्टीपल होता है। जैसे कि मैं बोलूं 7 का मल्टीपल क्या है, तो 7 1 जा, 7 2 जा, 7 3 जा, वो सब 7 के मल्टीपल हो गए। ठीक है, मैं बोलूं 7 का मल्टीपल क्या है, तो 7 14 21 ऐसे कर करके पूरा 7 का टेबल, वो पूरा 7 का टेबल क्या है, 7 का मल्टीपल। उसके आगे भी चलेंगे मल्टीपल। मल्टीपल मतलब वो टेबल में आना चाहिए बस। ठीक है, ये हो गया मल्टीपल। तो मल्टीपल आपको समझ आनी चाहिए। मल्टीपल मतलब होता है कि टेबल, मल्टीपल मतलब टेबल। अब सुनो, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर मतलब होता है एक सबसे टुकड़े टुकड़े करना। फैक्टर मतलब जो टुकड़े कर दे, उसको जो डिवाइड कर दे। फैक्टर मतलब होता है जो डिवाइड कर दे, जो डिवाइड कर दे उसे हम फैक्टर कहेंगे। जैसे कि 20 को 1 डिवाइड कर सकता है, हाँ, तो 20 का फैक्टर 1 है। 20 को 2 डिवाइड कर सकता है, हाँ, तो 20 का फैक्टर 2 है। 20 को 4 डिवाइड कर सकता है, हाँ कर सकता है, 4 5 के 20। 20 को 5 भी डिवाइड कर सकता है, 20 को 10 भी डिवाइड कर सकता है, और 20 खुद को 20 1 जा 20, 20 खुद को भी डिवाइड कर सकता है। वो होता है फैक्टर। तो फैक्टर और मल्टीपल तो समझ आ गया। फैक्टर क्या होते हैं, जो नंबर को डिवाइड कर दे, और मल्टीपल क्या होते हैं, टेबल काउंटिंग टाइप का, कि 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा, वो क्या मल्टीपल। फैक्टर वो होते हैं जो नंबर को डिवाइड कर दें। तो एक बार एक दो एग्जांपल दिखा देते हैं कि फैक्टर निकालते कैसे हैं। देखो, किसी भी इसका फैक्टर निकालना है तो उसका एक छोटी सी ट्रिक है। मान लो मेरे को 100 के फैक्टर निकालने के, 100 के फैक्टर्स निकालो। तो 100 के फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है वो निकालना है। जैसे कि तो उस सबसे पहले आपको क्या करना है, सो इजी नंबर लेते हैं मान लो 20 के फैक्टर्स निकालो। सबसे पहले 20 का ले लो एलसीएम। 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। ठीक है, जो यहाँ पर जितने नंबर यहाँ दिख रहे हैं वो सारे 20 के फैक्टर है। हर एक नंबर 20 का फैक्टर है जितने दिख रहे हैं। एक 2 नंबर दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, एक 10 दिख रहा है, और एक 20 भी दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हमने ऐसे लिख लिए, जितने भी नंबर दिख रहे हैं हमने लिख लिए। लेकिन जितने भी नंबर यहाँ डिफरेंट डिफरेंट नंबर दिख रहे हैं वो सारे नंबर फैक्टर होते हैं। जितने भी अलग अलग प्रकार, 2 तो सेम सेम है तो एक ही बार लिखेंगे हम। जितने भी अलग अलग प्रकार के नंबर दिख रहे हैं वो सारे फैक्टर्स हैं, लिख दिए। अब सिर्फ इतनी फैक्टर नहीं है, फैक्टर और भी है, वो कैसे निकालेंगे, ये तो लिख दिया। अब जितने साइड में लिखे हैं ना उनको आप लिखो ऐसे। 2 है, एक और 2 है, और एक 5 है। जो इस साइड में वो हमने लाइन से लिख दिए। अब कैसे फैक्टर, ये तो लिख लिए जो दिख रहे थे। अब कुछ ऐसे और भी फैक्टर हैं जो दिख नहीं रहे होंगे। देखो, अब एक एक उठाना है, जोड़े बनाने हैं। सबसे पहले एक का जोड़ा बनाओ। 2 देखो, 2 यहाँ कहीं 2 है तो ठीक है, नहीं लिख रहे हैं, 2 है हमारा। अगला जोड़ा, अगला देखो 1, सॉरी फिर 2 है यहाँ पे है। 5 यहाँ पे है। तो सिंगल सिंगल में तो सब हमने लिख रखे हैं। अब 2 2 के जोड़े बनाओ। एक एक का तो जोड़ा बना लिया, अब 2 2 का। 2 2 जा, 4 यहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा। 4 भी एक फैक्टर है 20 का। इन दोनों का जोड़ा बना लिया। अब अगले दोनों का देखो, इन दोनों का हो चुका। अब अगले दोनों कौन से, ये दोनों अगले हैं। ठीक है, तो इन दोनों का 5 2 जा 10, 10 यहाँ पे लिखा है, हाँ लिखा है। तो दो दो नंबर के भी सारे जोड़े बना लिए हमने। अब कितने नंबर के बनाने हैं, 3 3 नंबर के जोड़े बनाने हैं। तो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 10, मतलब 3 3 के बनाओगे तो 20 ही आएगा। 20 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो बस यही फैक्टर है। 2 5 10 4 और 20, बस इतने ही फैक्टर है 20 के। 20 के अगर फैक्टर निकालने हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है, एलसीएम लेना है। जितने नंबर अलग अलग दिख रहे हैं वो अलग अलग नंबर लिख लो। जो भी यहाँ पे लिखे होते हैं ना साइड में जैसे डिवाइड करते हैं उनको लाइन से लिखो, और फिर उसके एक एक करके 2 2 करके 3 3 करके जोड़े बनाओ। एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा फैक्टर निकालना।
देखो जैसे मैं ले लेता हूँ 100 नंबर, बड़ा मैं अब ले रहा हूँ इस बड़े नंबर को। देखो 2 से काटोगे 50 आएगा, फिर 2 से काटोगे 25 आएगा, फिर 5 से काटोगे 5 आएगा, 5 से काटोगे 1 आएगा। कर दिया हमने। अब जितने भी अलग अलग नंबर दिख रहे हैं लिख दो, वो सब फैक्टर हैं जितने भी अलग दिख रहा है। एक 2 है, एक 5 भी दिख रहा है, और एक 25 भी दिख रहा है, एक 50 भी दिख रहा है, और एक 100 भी दिख रहा है। ये हमने अलग अलग जो नंबर दिख रहे थे यहाँ पे, देखो 100, 50, 25, 5 ये सारे लिख लिए हमने, सब लिख लिए जो जो यहाँ पे थे हमने सब लिख लिए। अब कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो यहाँ दिख नहीं रहे हैं, वो कैसे निकालेंगे? जो इस साइड में है उनको भी लिख दो। पहले लिखो 2, 2, 5 और 5। वही बात है, पहले एक एक का देखो। 2 यहाँ कहीं 2 है ठीक है, 2 तो है, 5 भी है, देखो 5 है, 5 है। सिंगल सिंगल देखा तो यहाँ पे हमने सब कुछ लिख रखा था। अब डबल डबल का मैच करना है। 2 2 जा 4, क्या यहाँ कहीं 4 लिखा है? नहीं, तो 4 भी लिखना है, 4 भी एक फैक्टर है। अगले दो को देखो, इन दोनों का हो गया, अगले दोनों कौन से? देखो इन दोनों का हो गया, अब अगले दो कौन से हैं? 2 2 हो गया, अब अगले दो ये दोनों हैं। 5 और 2 का देखो, 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10, 10 यहाँ कहीं लिखा है? नहीं लिखा, तो 10 भी एक फैक्टर है, लिख लो साइड में, 10 भी फैक्टर है। अगले दो को देखो, 5 5 25, 25 यहाँ लिखा है? हाँ लिखा है, तो ठीक है। दो दो के जोड़े देख लीजिए। अब 3 3 के जोड़े बनाने हैं, देखो 3 3 के जोड़े बनाने हैं। ये 3 नंबर लेंगे, 2 2 5, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 20। 20 यहाँ लिखा है कहीं? नहीं लिखा, देखो 20 भी एक फैक्टर है। इन 3 का हो गया, अब आगे शिफ्ट करो, अगले 3, ये 3 नंबर, अगले 3 नंबर, 5 2 जा 10 और 10 5 जा 50। 50 यहाँ लिखा है? देखो लिखा हुआ है। तो 3 3 के भी हम सारे नंबर देख चुके हैं। अब 4 4 के जोड़े बनाने हैं। 4, अब इन ये 4 मतलब पूरा नंबर आएगा, करो मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 25 जा 100। 100 तो हमने लिख ही रखा है पहले से, मतलब अगर इन सबको मल्टीप्लाई करते तो यही आता है, तो पूरे का जोड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं 100 के, ठीक है। तो ये फैक्टर्स ऐसे निकालते हैं। अब HCF का मतलब क्या है? HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब समझाते हैं कि ये चीजें क्या है। देखो ये तो अभी मैंने आपको फैक्टर निकालना सिखाया कि फैक्टर निकालते कैसे। सबसे पहले एलसीएम लेना है, जो जो अलग अलग दिख रहे हैं वो अलग अलग नंबर लिख लो, उसका जो जो साइड में उन सबके जोड़े जोड़े बना लो। उसका अब हम ये समझते हैं एलसीएम HCF। देखो एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब टेबल में आए। जैसे कि अगर मैं 2 और 3 के टेबल लिखूं, अगर मैं 2 और 3 का टेबल लिखूं, ध्यान से देखना, 2 और 3 का टेबल लिखूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे करके होगा। 3 का टेबल लिखेंगे तो 3 1 जा 3, 3 जा 6, 3 4 जा, ऐसे करके ये भी होगा, ठीक है। ऐसे ही 3 का टेबल लिखते जाएंगे, यहाँ 9 ऐसे करके लिखते जाएंगे। 2 का टेबल भी लिखते जाएंगे। लेकिन एलसीएम का मतलब क्या है? लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन जो दोनों में सेम हो, मल्टीपल दोनों में देखो 6 सबसे छोटा वो नंबर है जो मिल गया। अच्छा होंगे तो और भी आएंगे, 2 4 6 8 10 12 12। देखो मिल तो 12 भी रहा है, देखो 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, मिल तो 12 भी रहा है। ऐसे करके 18 भी मिलेगा, यहाँ कहीं 18 भी मिलेगा। मिलेंगे तो बहुत सारे नंबर कॉमन तो बहुत सारे नंबर मिलेंगे, लेकिन तो सबसे छोटा लोएस्ट, सबसे छोटा कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है? 6। तो ये 6 जो है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मतलब 3 और 2 में सबसे छोटा वो नंबर है जो दोनों में आ रहा है। ये होता है एलसीएम का मतलब, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 6 का टेबल लिखो तो सारे कॉमन मल्टीपल मिल जाएंगे। जैसे 6 का टेबल क्या होता है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ऐसे करके आएगा ना, 6 3 जा 18। तो देखो 2 के टेबल में 12 आया, 3 के टेबल में 12 आया। देखो अगला फैक्टर दोनों का 12 है। आगे चल के 2 9 जा 18 होगा, 18, और 3 6 जा 18। देखो अगला नंबर 18 भी सेम मिल गया। तो आया तुम्हें कॉमन निकालना। तो ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो सबसे छोटा नंबर है उसी के टेबल में सारे कॉमन नंबर मिल जाएंगे हमको। तो एलसीएम होता है सबसे छोटा वो नंबर जो कि कॉमन हो दोनों में, सबसे छोटा। बड़े तो वैसे 12 भी सेम है, ऐसा 18 भी मिलेगा आगे चल के, लेकिन सबसे छोटा नंबर क्या है? 6 है सबसे छोटा नंबर। यही होता है एलसीएम का मतलब। एलसीएम समझ आया। अब आते हैं एचसीएफ पे। ये तो हमने एलसीएम समझा दिया, एलसीएम। अब आते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब सबसे बड़ा वो नंबर जो डिवाइड कर रहा हो, सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड कर रहा हो किसी नंबर को। जैसे कि इसे कैसे करते हैं? देखो
इसको जैसे एलसीएम निकालने का तो ये तो बेसिक नॉलेज हो गई, निकालते कैसे एलसीएम, पहले एलसीएम निकालना सीख लो फिर हमें निकालना सीखेंगे। जैसे 2 और 3 का एलसीएम निकालना है तो 2 और 3 साथ में लिख दो और ऐसे एलसीएम ले दो, 2 1 जा 2, 3 का 3 उतारो, 3 1 जा 3, बस 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, मल्टीप्लाई कर दो, देखो 6 है हमारा। एक तो तरीका हो गया कि असली में कैसे चल रहा है, और एक वो मेथड हो गया मैथमेटिक्स मेथड कि बस एलसीएम लेना है और कर लेना है सॉल्व। तो ये हो गया एक तो हमारा एलसीएम निकालने का तरीका। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ देखो एचसीएफ अलग अलग लेते हैं, जैसे कि मान लो 2 और 3 का एचसीएफ निकालना है हमको या कोई दूसरा नंबर लेना है, मान लो मैं कुछ अलग नंबर लेता हूँ, मैं लेता हूँ 4 और 20, मैं बोल रहा हूँ इन दोनों में हाईएस्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, फैक्टर लिखा है ना, तो ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर दे। देखो इसको इसका फैक्टर क्या क्या है, 4 का फैक्टर क्या क्या है, 4 का फैक्टर होगा ऐसे देख करके देख लो, 2 2 जा 2 1 जा और 1, एक 1 एक 2 एक 4, ये 3 नंबर है 4 के मल्टीपल, सॉरी 4 के फैक्टर। 20 के फैक्टर क्या क्या होंगे, एक 1 ऐसे करके देखो 20 के फैक्टर निकाल लेना, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, एक तो लिख लो 2 भी है 5 भी है 10 भी है 20 भी है, और जब जोड़े बनाओगे तो 4 भी एक मिल जाएगा। ये सारे फैक्टर किसके हैं, 20 के फैक्टर क्या क्या है, 2 5 10 और 20 और 4 और 1 तो सभी का होता है। तो इसके फैक्टर ये सब है, इसके फैक्टर ये सब है, मतलब अभी फैक्टर निकालने से क्या है वैसे निकाल लेना। अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो दोनों में सेम है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा जो दोनों में सेम है, देखो यहाँ सबसे बड़ा 4 है, यहाँ भी 4 मिल गया, तो 4 वो नंबर है जो दोनों में सेम है, दोनों में कॉमन है, जो दोनों का कॉमन फैक्टर है। फैक्टर मतलब डिवाइड करना, 4 से 20 भी डिवाइड होता है, 4 से 4 भी डिवाइड होता है, 4 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब, ठीक है। अब देखो मैं क्या बता रहा था, अब ये तो हो गया जैसे हमने इसका मेथड समझा, ऐसे हमने ये भी समझ लिया कि कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होता है। निकालते कैसे हैं, देखो निकालते जैसे अभी 20 और 4 के ले लेते हैं, 20 और 4 का निकालते कैसे हैं, एक बार इसका एलसीएम ले लो, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, ऐसे इसका एलसीएम ले लो, 2 2 जा 2 1 जा और 1 1 जा, ठीक है। अब इसको लिख लो लाइन से 2 2 5, इसको नीचे लिख दो 2 2 और 1 लिख दिया, इसके 20 को हमने लिख दिया और 4 को भी हमने लिख दिया ऐसे। अब देखो कॉमन क्या क्या है, एक 2 कॉमन मिल गया, एक और 2 कॉमन मिल गया, और कुछ कॉमन नहीं है ना, तो और 1 है, 1 कॉमन है कोई बात नहीं, 1 ले लो एक, इससे यहाँ क्या मिला 2 कॉमन मिला, मल्टीप्लाई और क्या मिला ये वाला 2 कॉमन मिला, और क्या मिला एक 1 मिला, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। तो देखो ये हो गया मैथमेटिक्स का तरीका कि आपको 20 का एलसीएम लेना है, आपको 4 का एलसीएम लेना है, लाइन से लिख देना, जो सेम है उठा लेना, जैसे ये 4 2 2 सेम है, यहाँ 2 2 सेम है, यहाँ 1 1 सेम है, एक उठा लेना और उनको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ गया। ये हो गया मैथमेटिक्स तरीका एचसीएफ निकालने का। और इसके विजुअलाइजेशन मैंने आपको करा दिए भी, कैसे कराई, वही फैक्टर निकाल के दिखा दे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा मल्टीप्लाई कौन सा ऐसा बड़ा नंबर है जो डिवाइड कर रहा है दोनों नंबर्स को। तो ये समझ आ गया। अब इतना अगर समझ आ गया तो एक लास्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा एलसीएम के बारे में, दोनों समझ रहे हैं फटा एक 1 बाय 1। देखो अब एलसीएम के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि वो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। और अच्छे से कैसे समझ आएगा, देखो जैसे कि मान लो 3 एक है, ये एक पर्सन ए है, इसका नाम ए है, मामा ताऊ जो भी समझ लो, एक पर्सन ये है बी और एक पर्सन ये है, ऐसे 3 लोग हैं, एक पर्सन ए एक पर्सन बी एक पर्सन सी। ये 2 मिठाई खाता है और 1 लड्डू खाता है, ये 1 मिठाई खाता है और 2 लड्डू खाता है, और ये जो तीसरा वाला पर्सन है ये 3 मिठाई खाता है और 1 लड्डू खाता है, ठीक है। ये शादी में गए हैं, अब ये घर आ गए, अब हमें इनको मिठाई और लड्डू पैक करके भेजने हैं। तो घर वालों ने क्या कहा कि ज्यादा मत भेजना और इतना ही मत भेज, और अगर मान लो इसको तुमने 2 दे दी, फिर मान लो ये दोनों अगर फोन में बात करेंगे तो क्या कहेगा कि मेरे घर में तो 2 मिठाई आई हैं, ये कहेगा मेरे घर में 3 मिठाई आई हैं, तो लड़ाई झगड़ा बनेगा। तो इसलिए क्या हमें ऐसी मतलब एक ही जो थैला में पैक करेंगे सब में बराबर मिठाई डालनी है, और इतनी डालनी है कि सबका मन भी भर जाए और बराबर भी हो सबके पास। मतलब अगर मैं मान लो एक थैला में अगर मैंने मान लो 1 लड्डू दे दिया और 2 मिठाई दे दी, इसका तो मन भर गया, लेकिन इसका मन नहीं भरेगा, इसको तो 3 मिठाई चाहिए, इसको 2 ही मिली। अगर मैंने एक थैले में मैंने 2 मिठाई और 1 लड्डू डाल के दे दिया, तो 2 मिठाई और 1 लड्डू में इसका मन तो भर जाएगा, इसको 2 मिठाई मिल गई 1 लड्डू मिल गया, लेकिन इसको नहीं, इसका मन नहीं भरा क्योंकि इसको 3 मिठाई चाहिए थी खाने के लिए।
मान लो अगर आपने 3 मिठाई दे दी और 1 लड्डू भर दिया थैले में, तो इसका मन भर गया, ठीक है, 3 मिठाई 1 लड्डू मिल गया। लेकिन इसका नहीं भरा, क्यों? क्योंकि इसको तो 2 लड्डू चाहिए थे, इसको तो 1 ही मिला। तो हमें बराबर पैक करना है। बराबर पैक क्यों करना है? कि बाद में चुगलियां ना हो, और हमें कम से कम इतना करना है कि सबका मन भर जाए, सबका पेट भर जाए। तो हम कम से कम मिठाई कितनी रखेंगे? देखो यहाँ 2 है, 2 से कम नहीं रखना, 1 है, इसका तो मन भर जाएगा 2 में, 3, तो 1 और बढ़ा दो 3, कम से कम 3 मिठाई रखो तो इसका भी मन भर जाएगा, बच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 मिठाई रखोगे, इसका भी मन भर जाएगा, इसका भी मन भर जाएगा 3 में, क्योंकि 2 बच जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन मन भर गया, इसका ही मन भर गया 3 मिठाई में। तो मिठाई कम से कम 3 होनी चाहिए, और लड्डू कितने होने चाहिए? कम से कम 1, इसको 2 लड्डू चाहिए, चलो 2 एक थैले में 2 लड्डू डाल देना, इसको 1 ही चाहिए, तो 2, अगर 2 लड्डू दोगे तो इसका मन भर जाएगा, इसका भी मन भर जाएगा और इसका भी भर जाएगा। तो 2 लड्डू कम से कम होने चाहिए, मतलब एक जो थैला तुम पैक करोगे उसमें 3 मिठाई होनी चाहिए और 2 लड्डू होने चाहिए। देखो 3 2 क्या होता है? 6, मतलब एक हिसाब से बता रहा हूँ कि ऐसे यही होता है एलसीएम में। एलसीएम में जो अभी हमने मेथड, अभी मैथमेटिक्स से मेथड सीखा एक हमने, और जो अभी हमने टेबल लिख के सीखा 2 और 3 का, वो एक्चुअल उसकी डेफिनेशन ये है, कम से कम कितना दिया जाए कि दोनों में कि सबका काम हो जाए उतने में, ठीक है। तो ये हो गया एलसीएम का असली एप्लीकेशन डेली लाइफ में कि कैसे करना है इनको। तो आई होप समझ आएगा एलसीएम एचसीएफ। ऐसे कुछ क्वेश्चन ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।